2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी आपके श्रम कार्ड से पैसा अभी तक नहीं मिला तो ये कुछ गलतियां हैं जो आप सभी अभी तक करते आ रहे हैं, और इन गलतियों को सुधार के आप अपने बैंक खाते में केवल 1 से 2 दिन के अंदर 3,000 से लेकर यहां आप आराम से 5 से 6,000 तक का फायदा पा सकते हैं। और साथ में ही श्रम कार्ड के साथ आपको 2 से 8 लाख तक का फायदा होगा। जी हां, आप यहां पर लोन ले पाएंगे श्रम कार्ड की मदद से। और कुछ और बातें हैं जो कि यहां मेरे श्रमिक भाई और श्रम कार्ड जो विधायक है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे में रहने वाली है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को खत्म नहीं करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप इसका जो है पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। और आप किस राज्य से देख रहे हैं भारत के, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम यहां पर आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहें। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं श्रमिक कार्ड का पैसा अगर नहीं आया तो यहाँ पर आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम ना केवल सिर्फ इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर जो है 3,000 रुपये का जो प्रति माह का जो फायदा है वो भी आज उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ ना केवल आप 3,000 रुपये का फायदा जो है लोगों को चाहिए, वो भी काफी लोगों को मिल जाता है। अगर वो भी नहीं मिला कोई बात नहीं, बल्कि मैं बताऊंगा सिर्फ ई श्रम कार्ड के आप बल पर यहाँ 2 लाख से 8 लाख रुपए तक का जो लोन है वो कैसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, बस आपको अंत तक देखना है बिना स्किप किए। और एक वीडियो को आपको मैं बताता हूँ जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। पहले ये सब चीजें जरूर कर लेना। चलिए बिना वक्त जाए किए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और यहाँ हम जानते हैं कि कैसे आप यहाँ श्रमिक कार्ड से अगर आपको पैसे नहीं मिले तो क्या करें। चलिए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सरकार द्वारा श्रम कार्ड धारकों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में दिया जाता है। लेकिन अगर श्रमिक कार्ड धारक रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक एवं मोबाइल नंबर देते हैं, उसी विवरणी के अनुसार पैसा बैंक खाते में दिया जाता है। अब ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन श्रमिक कार्ड के माध्यम से सरकार देश के मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायता धनराशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। अगर आपके श्रमिक कार्ड का पैसा जो है आपके अकाउंट में नहीं आया और श्रमिक कार्ड का पैसा नहीं मिला तो क्या करें, आपको इसकी पूरी जानकारी हम चलिए देते हैं। चलिए जानते हैं हम कि यहाँ जो श्रमिक कार्ड में पैसा नहीं आने को कई कारण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा कारण है? कारण नंबर आप जान सकते हैं यहाँ कि जैसे आपके अकाउंट नंबर में कोई प्रॉब्लम हो या आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक ना हो। सबसे बड़ी गलती जो है लोग यही करते हैं, जिनसे उनको इसका पैसा नहीं मिल पाता। ऐसे भी कारण हो सकता है जिससे आपका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। आज भी देश में बहुत से गरीब परिवार हैं जिसे श्रमिक कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा और अभी तक नहीं मिला। इसलिए आपको यहाँ पर हम श्रमिक कार्ड से पैसा कैसे आप बैंक खाते में पा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। श्रमिक कार्ड का पैसा अभी तक नहीं करना होगा, अपडेट करना है। चलिए बता, यहाँ श्रमिक कार्ड को अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कौन सी आधिकारिक? ishram.gov.in, जिसका जो आपको लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज पर आप आ जाएंगे। होम पेज कुछ ऐसे ही दिखता है, जिसमें हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका ऑप्शन करके आएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप वैसे ही कर सकते हैं, और आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। लेकिन एक बारी सुन लीजिए ताकि आपको एक बारी पता लग जाए, और उसके बाद मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको समझाता हूँ कि अपडेट के लिंक को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंतर्गत आप एक अपडेट प्रोफाइल करके ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप आप कर सकते हैं। उस विकल्प को चुनने के बाद आप अगले पेज में अपना मोबाइल नंबर डालें जो आधिकारिक आपके आधार कार्ड से लिंक है, और साथ में कैप्चा कोड डालें। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और एंटर ओटीपी डालना। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, 1 टाइम पासवर्ड, और यहाँ आप देख सकते हो सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ अपडेट प्रोफाइल का पेज ओपन होके आ जाएगा, और आपको उसमें अपना आधार नंबर जो है डालना है और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है।
उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर और OTP डाल दोगे, आपको वैलिडेट का बटन आएगा, आपको वो क्लिक करना है। उसके बाद सामने अगला पेज ओपन आएगा जहां अपडेट प्रोफाइल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया इसमें, चिंता मत करिए, बस वीडियो को चुपचाप देखते रहिए, आराम से ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ई श्रम कार्ड के धारक हैं, श्रमिक भाई हैं, तो आपको समझ आने वाला है। श्रमिक कार्ड का पैसा नहीं जारी किया तो शिकायत ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो श्रम विभाग का हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने दे दिया है, सामने से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या शेयर कर सकते हो। 1800 श्रमिक विभाग की एक और हेल्पलाइन नंबर है जिसको मैं बताता हूँ, 14434। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम आगे बढ़े तो श्रमिक कार्ड का पैसा बैंक खाते में नहीं आया तो यह काम करिए। क्या है ये काम, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका नाम श्रमिक कार्ड के लिस्ट में है और आपको भी यहाँ तक अभी श्रमिक कार्ड का पैसा नहीं मिला, तो इसलिए आपको उस बैंक ब्रांच में जाना होगा जिसके नाम पर यहाँ आपका जो सब्सिडी है दिखाई जा रही है, जो आपका स्टेटस है, जिससे मान लीजिए आपने जिससे लिंक किया है अपने ई श्रम कार्ड का बैंक अकाउंट। ठीक है, उसी बैंक में जाना है और वहां पर आपको कर्मचारी को अपना आधार मैपिंग सर्विस को इनेबल कराना है। याद रखिए, आधार मैपिंग सर्विस। ठीक है, करने के लिए कहना होगा और उसके लिए आपको वह एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरना होगा। फॉर्म को आपको बैंक में जमा करना होगा और फॉर्म जमा करने के 24 घंटे के अंतराल आपको आधार मैपिंग सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके ई श्रम कार्ड का पैसा जो है आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अब आपको ऐसे मिल जाएगा और आपके आधार मैपिंग सर्विस को इनेबल किया गया है या नहीं, इसको देखने के लिए उपरोक्त बताई गई प्रक्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं। आप अगर नहीं समझ आया तो आप वापस वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका आधार मैपिंग सर्विस एक्टिवेट कर दिया जाता है तो बैंक सीडिंग स्टेटस के सामने आपको एक्टिव करके यहाँ पर आपको एक्टिव ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, जिसके बाद आप खाते में अब यहाँ 1-2 दिन में जो है आपके पैसे जो हैं आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि शिकायत करने का भी आपको सामने मोबाइल नंबर दे दिया है और यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो। ये आधिकारिक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कैसे बनवा सकते हैं और कौन कौन बनवा सकता है, ठीक है, कैसे स्टेटस चेक करें और यहाँ श्रमिक कार्ड में सुधार कैसे करें, चलिए यहाँ इसके बारे में भी बताता हूँ। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे यहाँ ई श्रम कार्ड के द्वारा आराम से 2 से लेके यहाँ अपने व्यवसाय के लिए या कोई भी छोटे मोटे कार्य के लिए 2 से 8 लाख तक का या उससे भी ज़्यादा का लोन लेना चाहते हैं, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको गूगल पे आके ई श्रम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। प्रति माह 3000 रुपये का ई श्रम लिखना है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हिंदी में भी आती है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पहली वेबसाइट जो आ गई है ये सरकार का पोर्टल है। ठीक है, पेज का अनुवाद चाहते हैं तो आप उसको हिंदी में भी अनुवाद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब ये पेज हिंदी में बदल चुका है। अब यहाँ जैसे कि मैं वीडियो शुरू करूँ, सब्सक्राइब और लाइक हो जाना चाहिए और आपका कोई यहाँ प्रश्न है तो वो कमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ई श्रम पर रजिस्टर करें। पहले से पंजीकृत है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो यहाँ रजिस्टर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई भी सेवा केंद्र CSC केंद्र पैसे मांगता है ये कार्ड बनाने के, तो यहाँ सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको हेल्प भारत चैनल की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको तरह तरीके के यहाँ सरकार के जो स्कीम है, लोन स्कीम हो गया, जिसका हम फ़ायदा आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ बिना कोई वक्त ज़ाय किए अब मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट तो आपने देख ली है, ishram.gov.in करके है, ये है हमारा सरकारी पोर्टल। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे मिलता जुलता या इससे अलग हो तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे अपने व्यवसाय के लिए या फिर अगर आपको यहाँ 3000 रुपये प्रति माह चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। अब यहाँ पर आप पहले तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिर्फ ई श्रम कार्ड के जो सेवा में तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, तीसरा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर आपको अटल पेंशन 2 लाख रुपए तक का यहाँ मिलेगा। जी हाँ, अटल पेंशन के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ गलतियाँ भी मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे हम रजिस्टर करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ आपको 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। अब उसके लिए मानधन.in पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, मानधन.in, जिसमें अभी आप देख सकते हो 29,83,72,72,000
455 लोगों ने रजिस्टर किया है। ठीक है, अब ये जो है सरकार की वेबसाइट पे इतने लोगों ने आके किया है, तो अगर इंडिया की आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा है और सिर्फ 29 करोड़ लोगों ने ही किया है, तो आप देख सकते हो आप उनमें हो कि नहीं। अब हम आ चुके हैं यहाँ रोज़गार योजनाओं में, तो चलिए पहले इनकी बात करते हैं, जिसके बारे में आपको बताते हैं कि इसमें आप 3000 रुपये का फ़ायदा जो है उसकी पात्रता और फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गरीब कल्याण रोज़गार योजना। पात्रता क्या है, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक और स्कीम भी है, दीनदयाल उपाध्याय DDU-GKY ग्रामीण कौशल योजना, और एक और भी है यहाँ। ठीक है, सभी के बारे में आपको बताएंगे। और PM स्वनिधि, अब इसके तहत भी मैंने आपको बताया कि यहाँ ई श्रम कार्ड अगर होता है तो 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, उसका भी फॉर्म का अगर आपको चाहिए फॉर्म के बारे में तो मैं बताऊंगा वो, लेकिन आज की वीडियो हम ई श्रम के बारे में बताएंगे। तो पहले ई श्रम की बात ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्वनिधि के बारे में भी बताएंगे। अब साइट यात्रा पे आपने क्लिक करना है, जो कि आप देख सकते हो। अब साइट यात्रा पे जाके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास योजना है, आप इन सभी योजना का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप साइट यात्रा पे दबाएंगे तो आप उसी योजना की जो सरकारी पोर्टल है वहाँ पहुँच जाएंगे और आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो PMEGP, अब मैं आपको जो फ़ायदे बता रहा था ना, ये फ़ायदे के अंतर्गत ही आते हैं सारे। ठीक है, उसके फॉर्म भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन ये फ़ायदे हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, PMEGP में आपको जो मैंने बताया ना 10 लाख का लोन मिलता है, वो यही है। ठीक है, कैसे मिलता है वो भी मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाई है। आप चाहे आप YouTube पे हेल्प भारत आधार कार्ड लोन सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब पहले मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि अगर आप 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको मानधन.in पर जाना है, यहाँ रजिस्टर करना है। तो चलिए मानधन.in पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताने वाला हूँ कि कैसे अब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ मेरे श्रमिक भाई हो या फिर कोई किसान भाई हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, महिला हो, पुरुष हो, बुज़ुर्ग हो, उसका फ़ायदा आप उठाओगे कैसे। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे नीचे आना है, पहले तो मानधन.in पे आ जाना है। ठीक है, आप यहाँ पात्रता देखोगे 18 से 40 वर्ष के बीच में हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि आपकी यहाँ मासिक आय 15,000 रुपये तक होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हें कैसे पता लगेगा दोस्तों, वहाँ डिटेल मांगी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्वियस है। विशेषताएं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता जो कि आप जानते हैं, 3000 रुपये प्रति माह की एक सुनिश्चित पेंशन मिलती ही मिलती है और भारत सरकार आपका ये मुहैया कराती है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ ऑप्शन में, तो आप सबसे नीचे नीचे आओगे तो आपको यहाँ सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, सेवाओं के अंतर्गत आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जिनमें आपको दिखेगा नया नामांकन। ठीक है, इसका ध्यान रखना, नया नामांकन। अब यहाँ गलतियों के बारे में बात करते हैं, 3 गलतियाँ जो लोग करते हैं। सबसे पहली गलती, लोग यहाँ पर गलती जो करते हैं वो ये है कि अपना आधार कार्ड जो डालते हैं और अपना मोबाइल नंबर वो लिंक नहीं होता एक साथ। ठीक है, और यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में। तो यहाँ आप देख सकते हो पंजीकृत है, अगर आप पहले से पंजीकृत है ई श्रम में तो हाँ दबाइए, वरना नहीं। यहाँ 6 स्टेप्स में पूरा फॉर्म भरा जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6। अभी हम पहले चरण में हैं। ठीक है, जहाँ अभिदाता नामांकन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत हमें ये सारी डिटेल्स को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दूसरी गलती के बारे में बताता हूँ। जो बैंक अकाउंट का खाते का आप यहाँ डिटेल्स डालते हैं, उस बैंक खाते में आप लोगों ने पिछले 6 से 12 महीनों में कोई लेन देन नहीं किया होता। ठीक है, यहाँ सारी नॉर्मल डिटेल है दोस्तों, मोबाइल नंबर हो गया, ग्राहक का नाम, ग्राहक आधार, ईमेल आईडी। ठीक है, इसलिए आप ये देख सकते हैं लिंग वगैरह आपने चूज़ करना है, फीमेल है, ठीक है, मेल है, वो आप देख सकते हो। अब तीसरी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग कर देते हैं, अप्लाई वो खुद के लिए करते हैं लेकिन अपना मोबाइल नंबर या अपनी डिटेल्स किसी और की डाल देते हैं, जिसके कारण वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, अब आप फॉर्म के बारे में देखो, पते का विवरण, जहां आप रहते हो, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, बिहार, चंडीगढ़। सबसे पहले तो आप किस यहाँ पर राज्य में रहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राज्य से लोग देख रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ स्पेशल लोन योजना या स्कीम के बारे में बताएंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट में नीचे बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब इसके बाद मज़ा और आने वाला है, क्योंकि यहाँ अब आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसका मुहैया कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो पते का विवरण हमने डाल दिया है,
हम राजस्थान बरमेर से अगर कर रहे हैं तो हमने डाल दिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ आप सबसे पहले तो अन्य विवरण की बात अब आ गई है। अन्य विवरण, अगर वर्ग चूज़ करें, व्यवसाय चुनें, ठीक है। सबसे एक और मैं बात आपको बताना चाहूँ, अगर आपका छोटा मोटा व्यवसाय है ना, तो सरकार आपकी बहुत मदद करती है यहाँ लोन के तहत। सारी डिटेल डाल दी है, अब यहाँ जमा करना है। तो मैं बता रहा था लोन के तहत आपको सरकार बहुत मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ 3000 रुपये का मुहैया आपको मिलेगा जैसे आप जमा करने पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि और पीएम ईजीपी इसी के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए 2 सबसे बढ़िया स्कीम है। अब यहाँ जैसे आप जमा करना पे क्लिक कर दोगे, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा और आप लेफ़्ट और राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए।